नमस्कार साथियों, आशा करता हूं सभी लोग मस्त शानदार एकदम जिंदाबाद होंगे अपने समस्त परिवार के साथ। मित्र, आप लोगों को सभी को पता चल चुका होगा कि रेलवे ने अपनी भर्ती का जो भंडारा था वो खोल दिया है। अर्थात मेरा मतलब ये है कि रेलवे की जो लेवल 1 की जो भर्ती थी, जिसे हम लोग वर्तमान समय में ग्रुप डी के नाम से जानते हैं, 4th क्लास के नाम से जानते हैं, उसके जो पद हैं लगभग 32,438 पद आपके आ चुके हैं। नोटिफिकेशन आ चुका है। आप सरकारी साइट पे जाइए, सरकारी रिजल्ट पे जाकर के उसके नोटिफिकेशन के बारे में बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको इसमें क्या बताने वाला हूं, जब आप वहां से देख लेंगे तो मित्र यहां पर मैं आपको वो सब कुछ बताने वाला हूं जो आपके सिलेक्शन में एक अहम भूमिका निभाएगा। मित्र, महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये तो सभी लोगों ने बता चुका होंगे कि 32,000 इतने पद आ चुके हैं, नोटिफिकेशन आ चुका, सब लोग चिल्ला चिल्ला के बता चुके होंगे। लेकिन मेरा बताने का मतलब कुछ अलग है। मित्र, सबसे पहले आप जरा ध्यान दीजिएगा कि जो पद हैं वो 32,438 पद हैं। मित्र, ये बात क्लियर हो चुकी है। हाँ, इन पदों की संख्या एक समय आने पर मित्र निश्चित बढ़ जाएगी, ये वादा है मेरा। आप इस वीडियो को सेव कर लेना। एक समय आने पर इनकी संख्या है वो निश्चित बढ़ जाएगी। हाँ, मैं ये नहीं कह सकता कि 52,000 हो जाएगी, लेकिन बढ़ निश्चित जाएगी। इनकी संख्या बढ़ निश्चित जाएगी, इस बात का मेरा वादा है मित्र, और बढ़ना भी चाहिए। दूसरा नंबर, मैं आपको बात करूंगा इसकी योग्यता को लेकर के। योग्यता के बारे में सभी को पता है कि नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, हालांकि नोटिफिकेशन का लिंक है, उसका पीडीएफ मैं अपने डिस्कशन में लिंक में दे दूंगा, जाकर के जरूर देख लीजिएगा। आपने 10th कर रखा हो या आईटी कर रखा हो, वो सभी विद्यार्थी इसमें फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं, डाल सकते हैं, भाई एग्जाम दे सकते हैं, तैयारी के अनुसार सिलेक्शन दे सकते हैं। या तो आपने 10th कर रखा हो और या आईटी कर रखा हो, इनमें से कोई एक योग्यता होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि आईटी वाला जो वो 10th वाले में डाल सकता है, 10th वाला है वो आईटीआई में नहीं डाल सकता, ऐसा कुछ प्रतिबंध नहीं है। मतलब कक्षा 10 का जो विद्यार्थी इसने पास कर रखा है, वह उसकी उम्र हो चुकी है, एज बताऊंगा कितनी उम्र से मांगी गई है, वो जितने भी इसमें पदों के लिए वैकेंसी निकली हुई, लगभग 17 पद हैं, 17 जो डिपार्टमेंट है इसी के तहत आते हैं, उसमें सब में कक्षा 10 वाला और आईटी वाला फॉर्म डाल सकता है। ये दूसरी महत्वपूर्ण सूचना है। तीसरी मित्र महत्वपूर्ण सूचना, इसमें 10th पास मैंने बता दिया, उम्र सीमा आपकी 18 से लेकर 36 वर्ष से हो चुकी हो, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। वर्ग अनुसार क्या छूट दी जाएगी वो मैं आपको नोटिफिकेशन बता दूंगा। मित्र, सभी प्रमुख बदलाव इसमें क्या क्या हुए हैं, इसमें और क्या बदलाव हुए हैं नोटिफिकेशन के तहत देखा जाए तो आपको इसी सेशन में बताऊंगा, चिंता न करें। लेकिन मेरी छोटी सी गुजारिश है मित्र, यदि आप तैयारी कर रहे हैं रेलवे में, रेलवे का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट में आप ये जानते हैं सैलरी कितने अच्छे स्तर पर मिलती है। मित्र, मेरी गुजारिश है, रेलवे ग्रुप डी की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका ये भाई आपके साथ है, आप मुझे अपना बड़ा भाई मान लें। मैं अपने छोटे भाई बहनों से गुजारिश करूंगा कि आप इस सेशन को शेयर कर दें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्यों कर लें बताना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं। सारे सेशन, चाहे वो आपके जीएस के हुए, रीजनिंग के हुए, सॉरी मैथ के हुए, रीजनिंग तो इसमें कम आएगा, मैथ के हुए, विज्ञान के हुए, करंट अफेयर के हुए, जनरल स्टडी के हुए, वो सारे सेशन फ्री दूंगा, बिल्कुल फ्री, निशुल्क, बिल्कुल गिफ्ट में दूंगा। मित्र, आपसे ये नहीं कहूंगा आप मेरा बैच परचेज कर लीजिए, आपको सिर्फ इतना करना है, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी बजा के ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, जो भी सेशन बनाऊं नोटिफिकेशन पहुंच सके आपके लिए। 3-3 4-4 में टीचर लगा दूंगा, इस बात का दावा है, क्योंकि मैं वादे के साथ कह सकता हूं, मैं छोटे बड़े छोटे भाइयों से बहनों से कभी झूठ नहीं बोलता। मैं इस बात को दावे के साथ कहता हूं, बिल्कुल फ्री पढ़ाऊंगा। मुझे 4-4 टीचर लगाने पड़े, आपके लिए लगा दूंगा। आपकी सफलता मेरा मित्र सब कुछ है, इसके लिए हाथ जोड़ रहा हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मित्र, चलिएगा
इसका फॉर्म ऑनलाइन करेंगे। इस एडवर्टाइजमेंट का आप लोग याद रखना, ये जो आपका एडवर्टाइजमेंट है नंबर है, इसको आप लोग याद रखना 8/2024, 8/2024 इसको याद रख लेना बच्चों। इस एडवर्टाइज के तहत ही आप तैयारी करेंगे, नौकरी प्राप्त करेंगे, एग्जामिनेशन देंगे, सब कुछ इसी के तहत होगा मित्र, इस एडवर्टाइजमेंट नंबर से। बच्चों आप लोग इस बात को बेहतर तरीके से याद रखना। फॉर्म आ चुके हैं, मतलब फॉर्म ऑनलाइन 23 जनवरी से होंगे, लेकिन 2 दिन पहले इसका नोटिफिकेशन आ चुका है, आपको पता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, डिटेल्स सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन, ये आपके सामने है बच्चों। ठीक है, पीडीएफ चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां इसका लिंक दे दूंगा। पूरी प्रोसेस थोड़ी देर बताता हूं, इसकी पूरी जानकारी दूंगा, सिलेबस कैसे कैसे रहेगा, कैसे तुम्हारा सिलेक्शन होगा, किस प्रोसेस से होगा वो भी बताऊंगा। देखिए, डेट ऑफ इंडिकेटिव नोटिस है वो आपके 28/12/2024 का है, और डेट ऑफ पब्लिकेशन वो आपकी 22/1/2025, और आपका जो ओपनिंग हो जाएगा फॉर्म ऑनलाइन करने का वो 23/1/2025 से, 23/1/2025 से इसके फॉर्म ऑनलाइन हो रहा मित्र शुरू हो जाएंगे भाई। और ये कब तक चलेंगे, तो क्लोजिंग जो डेट रहेगी मेरे टाइम मेरे भाई, उसको याद रखना 22 फरवरी 2025, आप लोग याद रख सकते हैं। इन लगभग 23 जनवरी से लेकर के 22 फरवरी, लगभग 1 महीना आपको मिलने के लिए जा रहा है, 1 मंथ। इस बीच में आपको बड़ा सावधानी पूर्वक अपना फॉर्म भरना है, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करनी है। यद्यपि हालांकि कुछ गलती होती है तो रेलवे उसके लिए सुधार के लिए आपको अवसर भी देगा। वो अवसर कब से कब तक है वो बताता हूं। इसकी जो क्लोजिंग पेमेंट डेट है वो 23/2/2025 से लेकर के 24/2/2025 तक रहेगी, आप लोग याद रखना। अगर आपको करेक्शन करना है, आपका फॉर्म में किसी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई है, तो त्रुटि के लिए आप एक काम करें, ये इसकी साइट खुली रहेगी 25 फरवरी 2025 से लेकर के, और ये कब तक चलेगी, 6/3/2025, मतलब 25 फरवरी से लेकर के 6 मार्च तक मित्र ये क्या रहेगी, आपकी करेक्शन टाइम रहेगा। मतलब ये है कि आप 6 से मतलब 10 से 11 दिनों में 25 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक आप में फॉर्म में किसी प्रकार का बदलाव चाहते हैं, आप कर सकते हैं इन टाइम में। तो एक करेक्शन डेट रहेगी, ठीक है। फॉर्म बड़ा सावधानी पूर्वक ऑनलाइन करें, ये मेरी आपसे गुजारिश है मित्र, क्योंकि सिलेक्शन आपको लेना है। बताना चाहता हूं कि जो उम्र सीमा है, इसकी एज है वो 18 से लेकर के 36 साल तक, मतलब ऐसे विद्यार्थी जिनकी उम्र 1 जनवरी 2025 से 18 वर्ष से हो चुके हों, वो इसमें फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। कब तक, जब तक उसने 36 वर्ष की उम्र प्राप्त कर ली हो। पद इसमें 32,428 पद है मेरे भाई, फिर आप लोग याद रखना, ठीक है। 32,438 पद हैं, आप लोग याद रखना। उम्र 18 से लेकर के 36 वर्ष है। आगे ध्यान दीजिए, इसमें यही बताया गया है, एज है आपकी 18 से लेकर के 36 वर्ष है। हालांकि बताना चाहता हूं नोटिफिकेशन लगभग 60 से 65 पेज के समथिंग है, उसका कुछ डिटेल्स मैंने इसमें दिया है, जो मुख्य बातें हैं बच्चों आपके सामने। जनरल की जो एज है मित्र वो 18 से लेकर के 36 साल तक है, और जनरल में आपका ईडब्ल्यूएस भी शामिल है बच्चों। जनरल और ईडब्ल्यूएस में चाहे पुरुष हो या महिला हो, यदि उसने 18, उनकी जो उम्र सीमा है वो 18 से लेकर के 36 साल तक है। ओबीसी के लिए 3 साल की छूट दी गई है, तो 18 से लेकर के 39 साल तक वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, 3 साल की उनको छूट दी गई है। और अन्य कैटेगरी में जैसे एससी और एसटी हैं, एससी भाई और एसटी भाई हैं, बहनें हैं, उनको 5 साल की छूट दी गई है। कितने साल की, 5 साल की छूट दी गई है। तो 18 से लेकर के 41 साल तक वो अपनी इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दिया, 10th पास है या आईटीआई होना चाहिए, 10th पास या आईटीआई होना चाहिए, ये मैंने आपको जस्ट बताया। आगे महत्वपूर्ण बातों में, आपका फॉर्म ऑनलाइन हो जाता है, फिर आपका एग्जाम होगा। जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसे होगा, सबसे पहले सीबीटी टेस्ट होगा आपका। सीबीटी का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर
बेस्ड टेस्ट होगा, जिसे हम लोग सीबीटी एग्जाम कहते हैं। अगर आप ये पास कर लेते हैं, उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, जिसमें आपकी दौड़ देखी जाएगी, फिजिकल रनिंग देखी जाएगी। अगर आपने ये प्रोसीजर कंप्लीट कर लिया, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। ईश्वर चाहे आपके साथ ऐसा ही हो, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएं और उसके बाद मेडिकल भी कराएं, एट लास्ट में आप सिलेक्शन प्राप्त कर लें। ये ईश्वर से मेरी आपके लिए कामना है मित्र। उसके बाद आपकी जो सैलरी रहेगी मित्र, आपकी जो सैलरी रहेगी वो कितनी रहेगी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है मित्र। तो पता है 8वां वेतन आयोग लग जाएगा जब तक आपका सिलेक्शन होगा, तो आपकी जो सैलरी है लगभग 52,000, 50,000 से ऊपर होगी, 52,000 के समथिंग होगी बच्चों। आप सोच सकते हैं प्लस होगी। और रेलवे में, रेलवे की बात ही कुछ अलग है, मेडिकल सुविधाएं फ्री हैं, आना जाना फ्री है, ठीक है। तो ये सारी सुविधाएं मित्र आपके लिए फ्री हैं और आपके परिवार के लिए फ्री है, माता पिता के लिए फ्री है, आपके बच्चों के लिए सारी फ्री है। सोच सकते हैं इतनी बड़ी तनख्वाह, सैलरी, आपकी थोड़ी सी बस मेहनत है बच्चों, थोड़ी सी मेहनत, मार्गदर्शन हमारा है, थोड़ी सी मेहनत आपकी। अगर थोड़ी सी मेहनत, आप जब तक इसका एग्जाम न हो तब तक केवल अंडरग्राउंड हो जाइए, उसके बाद देखिए अपने आप को, जिस दिन आपने इसमें सिलेक्शन ले लिया आप सबसे आगे होंगे, इस बात का दावा है मेरा। आगे जरा ध्यान दीजिए, आगे चलते हैं, जरा सिलेबस के बारे में बात कर ली जाए इसमें। तो बताना चाहता हूं कि इसमें सिलेबस के तौर पे आप पाएंगे जो जनरल साइंस है, सामान्य विज्ञान, इसके लगभग 25 क्वेश्चन होंगे भाई, 25 क्वेश्चन होंगे और 25 ही नंबर के होंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, ध्यान रखना। गणित का 25 क्वेश्चन होंगे, ध्यान रखना बच्चों, गणित के 25 क्वेश्चन होंगे, और रीजनिंग जिसे हम लोग तर्क शक्ति कहते हैं ना, उसके 30 क्वेश्चन होंगे। अति महत्वपूर्ण बच्चों बात, बच्चों ध्यान रखना, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होंगे और जनरल अवेयरेंस के लगभग 20 क्वेश्चन होंगे। इस तरीके से टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और 100 ही नंबर के होंगे मेरे भाई, 100 क्वेश्चन और 100 नंबर। 25 आपके जनरल साइंस के, 25 मैथ के, 30 रीजनिंग के, 20 जनरल अवेयरेंस के। तो ये बच्चों आपका एग्जामिनेशन का जो शेड्यूल होगा, ये चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो साइंस के आपके 25 क्वेश्चन होंगे, गणित के 25 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरेंस के 20 क्वेश्चन होंगे। इस समय आज अपना स्कोर बहुत बेहतर तरह कर ले जाते हैं तो आपका सिलेक्शन होगा। एग्जाम टाइम है, 100 क्वेश्चन होंगे और 90 मिनट होंगी, 90 मिनट होंगी। और यदि आप गलत करते हैं तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है बच्चों। क्या है? नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखना, 1/3 की इसमें नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए तैयारी मजबूत से करें। एग्जाम में जो आए अधिकांश उससे ही कोशिश करें करने के लिए, बाद बाकी अगर थोड़ा तुक्का भी लगाते हैं तो 50-50% वाला मामला देख लें, उसमें चांस सही होने के ज्यादा रहते हैं। हालांकि आगे बीच में बताता रहूंगा। उसके बाद अगर आप एग्जामिनेशन पास कर जाते हैं, उसके बाद क्या आपके साथ क्या होगा कि आप यदि पुरुष हैं तो आपको रनिंग करनी पड़ेगी। कितनी रनिंग करनी पड़ेगी? तो 1000 मीटर की दौड़ आपको 4 मिनट 15 सेकंड पास करनी है। सच कह रहा हूं, 1000 मतलब 1 किलोमीटर आपको 4 मिनट 15 सेकंड पार करनी है। और बिना वजन नीचे रखे हुए 35 किलोग्राम वजन को 2 मिनट में 100 मीटर तक उठाकर ले जाना है। 35 किलो वजन को उठा करके आपको 100 मीटर क्या ले जाना है? 100 मीटर तक ले जाना है बच्चों, ठीक है। और अगर ये सब पुरुष का है, ये पुरुषों के लिए है और ये महिलाओं के लिए है बच्चों। महिलाओं के लिए क्या है? तो 100 मीटर दौड़ है, मतलब 1000 मीटर 1 किलोमीटर दौड़ है 5 मिनट 40 सेकंड में। और 20 किलो वजन 2 मिनट में, कितने मिनट में? 2 मिनट में आपको 100 मीटर तक ले जाना बिना कहीं अन्य स्थान पर रखे हुए। 2 मिनट में आपको इतना वजन लेके जाना है 20 किलो। ये आपकी फिजिकल होगा बच्चों, फिजिकल एबिलिटी देखी जाएगी। पुरुषों के लिए 1000 मीटर दौड़ है 4 मिनट 15 सेकंड में, महिलाओं के लिए 1000 मीटर दौड़ है 5 मिनट 40 सेकंड में। इन बातों को आप लोग याद रख सकते हैं।
तो तैयार हो जाइए, परेशान नहीं हुए, तैयार हो जाइए ठीक तरीके से। सिलेबस के तौर पे देखें तो सिलेबस इसमें क्या होने वाला है जरा ध्यान दीजिएगा। अच्छा, एक बात और है, मैं आपको यह भी प्रोसेस बताऊंगा कि आपको किस बोर्ड से फॉर्म ऑनलाइन करना है, किस बोर्ड से फॉर्म ऑनलाइन करना है, किस बोर्ड की कम कट ऑफ जाती है। और एक बात और आपको बता रहा हूं, सिलेक्शन लेना है तो जिस बोर्ड में ज्यादा फॉर्म वैकेंसियां हो उसमें फॉर्म ऑनलाइन मत करना, ये मेरी गुजारिश है आपसे। हालांकि इसके लिए जस्ट वीडियो लेकर के आ रहा हूं, परेशान ना हो। अगर सिलेबस की बात की जाए तो गणित में देखते हैं। सबसे पहले गणित में देखेंगे नंबर सिस्टम है, संख्या पद्धति और एचसीएम एलसीएम, दशमलव, फ्रैक्शन देखेंगे, मतलब भिन्न कहते हैं, अनुपात तथा समानुपात है, परसेंटेज है, क्षेत्रमिति है, समय तथा कार्य है, समय दूरी है और लाभ हानि है। बच्चों आप इस मैथ में इस तरीके से देख सकते हैं। उसके बाद रीजनिंग की बात की जाए तो नंबर सिस्टम है बच्चों, नंबर सिस्टम है, अल्फाबेट है, सीरीज है, कंप्लीट, ठीक है, मतलब संख्या वर्णमाला श्रृंखला का मापन है, कोडिंग डिकोडिंग है, बहुत अच्छा चैप्टर है, गणितीय संचालन है बच्चों, समानता और अंतराल और संबंध मतलब रिलेटिव रिलेशनशिप, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट वाला पूछा जाता है। चिंता न करें, मेरे पास बहुत अच्छे गजब के टीचर हैं इन दोनों के लिए, और मैथ और रीजनिंग के लिए कि आप कहेंगे सर गजब सर, केवल आपको इतना काम कर लीजिए, मैंने जो वादा किया है पीछे नहीं हटूंगा, मैं आपके साथ हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको 100% एफर्ट देने की कोशिश करूंगा बच्चों। अगला है, इसी में रीजनिंग में कथन और निष्कर्ष संबंधी क्वेश्चन आएंगे, और कथन कार्रवाई के जो पाठ्यक्रम से आएंगे, निर्णय लेना और डिसीजन मेकिंग से क्वेश्चन आएंगे, और दिशा और दूरी से, ये आपके रीजनिंग का पार्ट है जो 30 क्वेश्चन आएंगे। जनरल अवेयरनेस की बात की जाए मित्र तो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना है वहां से क्वेश्चन आएंगे, करंट इवेंट्स और नेशनल इंटरनेशनल इंपोर्टेंट्स, मतलब जो करंट अफेयर आप लोग पढ़ते हैं वहां से क्वेश्चन आएंगे, स्पोर्ट्स करंट अफेयर आएगा और कल्चर आएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन आएंगे, अर्थव्यवस्था मोस्टली पंचवर्षीय 5 ईयर प्लान है वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राजनीति और राजनीतिक व्यवस्था से क्वेश्चन आएंगे, और हिस्ट्री इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन आएंगे, भारतीय इतिहास से, और भूगोल से क्वेश्चन आएंगे। भूगोल से मोस्टली इसमें जो इंडियन ज्योग्राफी है वहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं बच्चों, ठीक है। आगे चलिएगा, जनरल साइंस की बात की जाए तो जनरल साइंस मोस्टली मैंने लिखा है ये एनसीईआरटी, आप कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 तक की एनसीईआरटी कवर कर लें, आपकी जनरल साइंस कवर हो जाएगी, और इसके लिए मेरे पास गजब के टीचर हैं दिनेश सर, वो पढ़ाएंगे। सामान्य विज्ञान और जीव विज्ञान 10वीं तक की सीबीएसई तक की आप किताब पढ़ सकते हैं। विज्ञान प्रौद्योगिकी की किताब आती है, और इसके साथ मैं तैयारी कराऊंगा, चिंता न करें, जो स्पेस टेक्नोलॉजी है उसे पूरा मैं कराऊंगा, चिंता न करें इसके लिए। भारत और विश्व की प्रसिद्ध हस्तियां हैं, जितनी प्रसिद्ध व्यक्ति हुए उनके बारे में करंट अफेयर संबंधी पूछा जाता है, स्ट्रेटेजी के संबंधी से पूछा जाएगा। महत्वपूर्ण तिथियां जैसे पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, और ऐसी महत्वपूर्ण तिथियां से संबंध क्वेश्चन आएंगे। महत्वपूर्ण संगठन है जैसे मान के चलिए यूएनओ है, ब्रिक्स है, इन सब जैसे संगठन है, आसियान है, सार्क है, ऐसे संगठनों के बारे में मोस्टली हेडक्वार्टर इनके अध्यक्ष वगैरह पूछ लिए जाएंगे। राजधानी पूछी जा सकती है और उनके देश की मुद्राएं पूछी जा सकती हैं भाई, तो बड़ा महत्वपूर्ण ये सारे जनरल अवेयरनेस संबंधी महत्वपूर्ण बातें हैं। आप इन बातों को नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जहन बैठा सकते हैं, आपको अगर सलेक्शन लेना है। मैं इन सब की तैयारी बेहतर तरह से कराऊंगा, फिर भी कह रहा हूँ, चिल्ला चिल्ला कह रहा हूँ कि एक बार जुड़ जाइए, इसके लिए मैं रिक्वेस्ट भी आपसे की है। यदि आप जुड़ जाते हैं मुझसे रिक्वेस्ट के साथ, मेरी रिक्वेस्ट को समझते हैं आप, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए आपका बड़ा भाई जिंदा है। हां, मैं सच कह रहा हूं, बस आप मुझसे जुड़ जाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी बजा के ऑल पे सेलेक्ट कर लें, बाद बाकी सब कुछ मेरे ऊपर छोड़िए, आप बस तैयारी करिए, मैं सब कुछ फ्री में आपको उपलब्ध कराऊंगा, ना तो कोई बैच परचेज कराऊंगा और ना ही कुछ। मुझे एक दिन में 3 से 4, 5 वीडियो मतलब बनाना पड़े मुझे, और 3 से 4 टीचर मुझे लाने पड़े, मैं ला के आपको दूंगा, आपको पढ़ाएंगे, आपको सब लोग पढ़ाएंगे, निःशुल्क पढ़ाएंगे, फ्री पढ़ाएंगे, इस बात का दावा है मेरा। मैं फिर भी कहूँगा कि मैं अपने छोटे भाई बहनों से झूठ नहीं बोलता, मैंने जो वादा किया उसे पूरा करूंगा। आप अपने वादे से सिर्फ इतना काम कर दीजिए जो मैंने आपसे जस्ट बोला है मित्र। सूचना आप जानकारी कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।